स्टूडेंट, हम आपको मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको एकदम फूल लगेगा, इतना आसान लगेगा मैथ आपको। बेटा, ये चक्रवर्ती ब्याज की चौथी वीडियो, इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 और अनिल 108। आपको बेटा अनिल 108 जरूर डालना, सो ये आपके मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। आप किसी भी मतलब कोई भी देखनी है आपको, साधारण ब्याज देखनी है तो डायरेक्ट साधारण ब्याज भाग 1 देखनी है तो भाग 1 सर्च कर दीजिए, भाग 2 और अनिल 108 पीछे सर्च कर सकते हो। चाहे बेटा आप यूट्यूब पर बोल कर भी निकाल लेते हैं आजकल, ठीक है, बोलने के बाद में तुरंत आ जाएगी। और मैं बेटा वीडियो के बीच में बता दूंगा और वीडियो कहाँ मिल जाएंगी। देखो बेटा, पहले तो नज़र घुमा लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ करा रहे हैं। जब बेटा की पूरी प्रश्नावली चक्रवर्ती ब्याज खत्म हो जाए तो आप बता देना इन चारों मैथों से ये टाइप का प्रश्न रह गया। बेटा प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं पर प्रत्येक टाइप का कराया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे तो SSC का है, चाहे रेलवे का है, कोई भी रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, या बेटा बैंक का है, या किसी भी पुलिस का है, अगर बेटा उसमें मैथ आता है तो इससे बाहर क्या जाएगा। पटवारी, लेखपाल, किसी का भी हो। तो बेटा देखो, ये कुल 14 प्रश्न कराए जाएंगे और इनसे फैक्ट भी बताए जाएंगे। बेटा देखो बेटा, पहला प्रश्न है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, तो वह धन क्या है। क्या वह धन का मतलब है वह मूलधन क्या है। बेटा मैं आपको यहाँ मूलधन की एक ट्रिक बता देता हूँ, या फॉर्मूला है, ये बेस्ट तरीका है। आप फॉर्मूला को बिल्कुल रट लीजिए और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैं इतना बता दूं, ये फॉर्मूला बेटा कब लगेगा, जब सिर्फ 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो। ठीक है, तभी फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बेटा क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल देसी तरह से मैं लिखवा देता हूं। अंतर बराबर मूलधन दर बट्टे 100 और बेटा 2। ठीक है, यानी 2 वर्ष के लिए फॉलो होगा। तो कितना आसान है। अंतर बेटा कितना है, अंतर 35 है। जो फॉर 35 अंतर 35 है बराबर मूलधन पूछा है तो बेटा x मान लीजिए। देखो दर कितनी दे रखी है, 5। ये बेटा 100 फॉर्मूला में है ही, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के 2 वर्ष के लिखेगा। देखो कितना आसान सवाल हो जाएगा कि 35 बराबर x, बेटा 5 × 100 गुणा 5 × 100। बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको वर्गमूल इतना पता होगा। देखो बेटा काटना पीटना है क्या, देखो कंपटीशन के मैथ में अगर हम बेटा ऊपर से ऊपर भाग दें तो भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ देखो, अगर हम दें इसमें 5 को पढ़ो बेटा 20 बार जा रहा है, और 5 को पढ़ो बेटा क्या बार जा रहा हो, 20 बार जा रहा हो। अब एक बात सोचो, ऊपर तो कुछ ना, इसके बाद में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, मैं अभी और बता दूंगा। ठीक है, 35, 35 दूनी 70। देखो 35 और 20 की गुणा हो जाएगी और बेटा 20 की गुणा हो जाएगी। जब 20 और 20 400 और 35 की हम करेंगे तो बेटा 14,000 आ जाएगा। या अभी और समझा दूंगा, घबराए बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम 35 दूनी 70, 700, 14 और 2 जीरो आ जाएंगे, 14,000 ही हो जाएगा। देखो और मैं बताता हूँ फॉर्मूला, बस आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो बेटा कितना आसान है बिल्कुल। देखो बेटा अंतर कितना है, 35 है सवाल में, बराबर मूलधन पूछा x, दर कितनी 5/100। 2 वर्ष की है तो बेटा हम 2 बार कर देंगे 5/100। ठीक है, 3 वर्ष के 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला नहीं होगा। बेटा देखो ये एक ये होता है, चाहे तो तुम ऊपर से ऊपर काट दीजिए, ठीक है, या फिर बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चाहे बेटा कि बराबर है ना, बराबर या पलटी मार के रख लीजिए, ऐसे कर सकते हैं हम इसे। 1/35 बराबर हो जाएगा गुणा में 5/100 गुणा 5/100। बेटा 5 से 20 बार, 5 से 20 बार नीचे नीचे के गुणा कर दो, x बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो बात यहाँ से सीधा कर दो, क्या दिक्कत है 5 से बेटा के
20 बार और 5 से बेटा 20 बार, क्योंकि ऊपर एक है। यहाँ बराबर के बाद में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी कभी बराबर का चिन्ह हो तो आप इसको रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बेटा एक के ऊपर क्या करेंगे, तो एक एक ही बची है तो कोई आवेगा नहीं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी सबकी गुणा करने के बाद में आपका 14,000 आंसर आ जाएगा। चलो रही सही फसल, दूसरे सवाल से लेकर जाएगी बिल्कुल भी, अगर थोड़ी मना कमी रह गई होगी। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। अरे कर दियो वो बच्चे ने तो अब लग, अंतर कितना है 200 का। मूलधन बेटा हमने x मान लिया, दर कितनी दे रहा है कि उसमें 10/100 गुणा 10/100। हम डायरेक्ट 2 वर्ष तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब क्यों बताएं, एक सवाल बता तो दिया है आपको, ठीक है। या फिर 10 से बेटा 10 बार कटो, 10 से बेटा 10 बार कटो, 0 से 0 खत्म कर दिए। अब बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 है और गुणा करने पर बेटा 1 0 बढ़ जाएगी, इसकी गुणा करोगे तो 1 0 बढ़ जाएगी, गुणा तो आप कर ही दोगे। इस तरह से बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 वर्ष के लिए यूज होगा, ठीक है। इसलिए वैसे 3 वर्ष का सवाल पूछा नहीं जाता, पर लेकिन मैंने फिर भी 3 वर्ष का रख दिया। ज़्यादातर बुकों में 2 वर्ष का ही मिलेगा आपको, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि ना कि साधारण ब्याज है। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती 3 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है 620 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो अब कह रहे हो जी सर इसका फॉर्मूला क्या है। देखो बेटा इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग टाइप का, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। है तो कुछ ना, अंतर बराबर मूलधन कोष्टक में दर बट्टे 100। यहाँ तक तो बेटा बिल्कुल वो तुम्हारा सेम है ही है, पर इसमें ऐसा हो जाएगा अगले कोष्टक में 3 प्लस दर बट्टे 100, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा। देखो अंतर कितना, अंतर कितना अंतर है बेटा 620 का अंतर हमने लिख लिया। मूलधन पूछा है x, ओहो यहाँ बेटा 2 जरूर आएगी, ठीक है। तो इसे याद कर, ठीक है। दर दर बेटा कितनी दे रहा है कि इसमें 10 कै बार कर देंगे 2 बार, 10/100 और 10/100, क्योंकि घात बेटा 2 लगी है। देखो इसे ध्यान से बेटा, इसे चलो कोष्टक 3 प्लस दर तो बेटा है तो बाकी कितनी है 10 ही है बट्टे 100, 0 से 0 खत्म। देखो यहाँ ध्यान से 0 0 खत्म, 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 1 31, तो बेटा की कितनी है 31/10, ठीक है। कितना होगा कि 31/10। तो हम इसे फिर इस तरह से कर सकते हैं, 620 x गुणा 10/100 गुणा 10/100 गुणा 31/10, बिल्कुल आराम से। क्या दिक्कत है, 1 0 2 0 बेटा, एक चलो 1 0 यहाँ काट देते हैं, 1 0 बेटा इसको काट देते हैं। देखो इतना मैंने बता दी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होती है और चाहे हम ऊपर से ऊपर हम भाग दे सकते हैं। देखो 31 दूनी 62 और कि बेटा यहाँ आ जाएगा ऊपर से। जब बराबर का काम होता है बेटा कि भाग का काम करता है, तो हम ऊपर से ऊपर भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब 20, अब बेटा अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 10 10 और 10 का दिक्कत है, 20 1 10 की या की 0 बढ़ गई, 1 10 की या की 0 बढ़ गई, 1 10 की बेटा या की 0 गुणा तो आप कर ही दोगे, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। चलो जी सवाल नंबर 4, ठीक है। अब देखो बेटा, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण 120 है तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बेटा यहाँ तुमसे ब्याज की दर पूछी जाए, ठीक है। यहाँ भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला में मैंने एक कह रहा हूँ, चाहो से ट्रिक मान लीजिए, चाहो से फॉर्मूला मान लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो तुम्हें फॉर्मूला तो ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल देशी तरीका से करवा रहा हूँ मैं, ब्याज माइनस साधारण ब्याज। बेटा की फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला दर निकालने का, ठीक है। बट्टे
एक वर्ष का साधारण ब्याज। ऐसी की फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आएगा, सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बट्टे एक वर्ष की ब्याज। देखो बेटा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण, देखो चक्रवर्ती ब्याज कितनी है, 129 है, साधारण ब्याज कितनी है, 120। इनमें जो अंतर बेटा कितने का, 9 का। बात समझ में आई। अब क्या लिखनी है, एक वर्ष की हमें साधारण ब्याज लिखनी, एक वर्ष की साधारण ब्याज। बेटा कि क्या वर्ष की है, कि 2 वर्ष की साधारण ब्याज है। तो 2 वर्ष की 120 है, तो एक वर्ष की तो 7 है, 60 हो गई। कि तो एक नॉर्मल सवाल है, 2 वर्ष की 120 है, तो एक वर्ष की बेटा 60 हो जाएगी। यहाँ हमें एक वर्ष की लिखनी है, गुणा 100, खत्म। 0 0, 3 3 9, 3 दून 6, 2 से 5 बार, 5 दिया 15%। खत्म है सवाल, खत्म, बिल्कुल 15%। यह आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डी इसका ठीक है। चलो सवाल 5 में भी हो चलती है। देखो बेटा, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 है, तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 225। माइंड का सवाल है, कै वर्ष का है बेटा, के 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी 3 वर्ष का है 325। तो देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225, एक वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 की बेटा हम इसमें भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75। ठीक है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बेटा 75 और 75, 150। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये है का है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज समान नहीं होता है, प्रत्येक वर्ष में बढ़ता चला जाए, इसका थोड़ा मैटर अलग चलता है। पर साधारण ब्याज तो समान होता है, क्योंकि जो चल रहा है 75 एक वर्ष को, 2 वर्ष को 150 हो जाएगा, 3 वर्ष को बेटा 225 हो जाएगा। ये क्या को 2 वर्ष को चक्रवर्ती ब्याज है और 2 वर्ष को साधारण। देखो यहाँ अब कुछ तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी, 2 वर्ष का हमने बराबर क्यों करें, क्योंकि एक फॉर्मूला लगवाया मैंने आपको कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है 153। तो बेटा यहाँ पे खा लिख कर आएगी, यहाँ पे तुम्हारी दर ना लिख आएगी, दर लिख आएगी ना, लिख आएगी दर। दर निकालने के लिए मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया, दर निकालने के लिए इन दोनों का आपस अंतर कर दीजिए। ठीक है, और 1 वर्ष की ब्याज नीचे रख दीजिए और गुणा 100। यहाँ से बेटा दर लिख आएगी, दर। ठीक है, दर चाहे कोई की सही, दोनों की दर लिख आएगी। देखो बेटा, अगर चाहें तो 25 थी 75, 25 का 100, 3 से 3, तो बेटा गेट क्या लेकर आइए, दर लेकर आइए, दर। ठीक है, अब सोचो यहाँ, अब बेटा अब यहाँ एक फॉर्मूला एक और यूज कराया था बेटा, दर तुम्हारी 4 है। ठीक है, दर कितनी है, 4 है। यहाँ तो क्यों तरीका है, अगर लिखाना चाहें तो बेटा क्यों तरीका से आप लिखा सकते हो यहाँ पर सवाल को। अगर आप साधारण ब्याज की वीडियो देखते आ रहे हैं तो बहुत से बच्चों ने कर दिया होगा। बेटा मूलधन निकालने के लिए तुम्हारे पास में देखो साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज हम 1 वर्ष की ले लेते हैं 75। फॉर्मूला है मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, मूलधन लगा है तो यहाँ क्या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन मैंने ये फॉर्मूला पहले साधारण ब्याज में बहुत यूज कराया है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। ठीक है, साधारण ब्याज 1 वर्ष की ले लेते हैं 75 बट्टे 100, दर बेटा लेकर आइए, तुम्हारी दर कितनी है, 4 है, समय हम सिर्फ अब 1 ही लेंगे। ठीक है, 4 से बेटा सीधा क्या बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 75 और 25 के आपस में गुणा कर देना, 75 और 25 की बेटा आपस में गुणा करोगे तो 25 पंजे 125 और से बड़ा है 187। तो बेटा ये हो जाएगा गुणा करने के बाद में 1875। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा।
देखो बेटा, अगर आप चाहें एक फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि बेटा मैंने शुरू में फॉर्मूला लगाया था, ये नहीं लगाया था। देखो बेटा, ये फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। आप इसको भी लगा सकते हैं। देखो हमें खूब पता है, वहाँ हमारी जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 2 वर्ष की कितनी है, 100, 150 है। चक्रवर्ती ब्याज मैंने बता दी 153 है। साधारण ब्याज लिखा रही, पिछले सवाल को देख लेना। और बेटा देखो यहाँ दर इसकी कितनी है, दर इसकी बेटा 4 है। अंतर हमें लिखना है, यहाँ पर अंतर है, तो अंतर कितने का, दोनों में 3 का है, ठीक है। अंतर 3 का है। मूलधन पूछा x, दर कितनी है 4/100 गुणा 4/100। 4 से बेटा कि 25 बार कट जाएगा, 4 से कि 25 बार कट जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 × 75, और 75 और 25 के गुणा करोगे तो 1875। छठा सवाल, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। देखो बेटा कितना जोर का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10 है, दूसरे वर्ष का, तो वार्षिक दर से 132 है। मतलब चक्रवर्ती ब्याज जो 10% की वार्षिक दर से 132 है। बेटा यहाँ कह सकते हैं जो चक्रवर्ती ब्याज है दूसरे वर्ष में 132 बना है। तो बेटा मैं यहाँ अपना, देखो मैं अपना चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेता हूँ। मैंने माना 100 रुपया, मेरे पास में 100 रुपया मूलधन है। मैंने एक ही तरीका से करें चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए, ठीक है। कै वर्ष का लगे, यहाँ कै वर्ष को, दूसरे वर्ष को। देखो यहाँ ध्यान से देखो कि कोई ज़्यादा दिक्कत ना है। तो 1 और 2 वर्ष, जब 2 वर्ष की बात हो गए तो मैं बेटा ऐसे ही तो करता हूँ, ठीक है। मेरे पास में 10 है, 10 को मैं 10% निकालता हूँ, 100 का मैं 10% निकालता हूँ, तो बेटा 10, ठीक है। और फिर आगे 10, ठीक है। 10 का मैंने फिर 10% लगा रहा हूँ, 0 से 0 सब खत्म है गए, तो बेटा 1। देखो बहुत ध्यान से, गे यहाँ कह रहा हूँ वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। ये दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है, जो सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 132 है, ठीक है। और हमारा कितना आ रहा दूसरे वर्ष का, 11 है। अरे कि दूसरे वर्ष का है, केवल दूसरे वर्ष का, एक बार और पढ़ लीजिए सवाल को, दिक्कत हो तो दूसरे सवाल से खत्म हो जाए एक साथ में से। वह धन कितना है, वह मूलधन किसका, जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 100। देखो मैं दोबारा और बताता हूँ इस सवाल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एक तो हल्का होता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। ये कहना चाह रहा है जो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना, 132 रुपये है, 132 है। तो अपना हम निकाल लेते हैं पहले, अपना दूसरे वर्ष का 100 के वर्ष का, 2 वर्ष का निकालना, 1 2। मैं जब ये तो करूँ, पहली वीडियो जो देख रहे होगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। हमने अपना 100 मान लिया, 100 को मैंने क्या लिखा रहे हो भाई, दर तो की रहेगी जब दे रखी है, तो 100 से 100 खत्म, 10 फिर 10 बेटा, फिर 10 का भी 10% लगा रहे हैं, 0 0 बेटा 1। यहाँ ध्यान, 1 वर्ष है, ये 2 वर्ष है। देखो बेटा दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 11 है, ठीक है। कितना है, 11 है। ये 11 हमारो कितना, 11 चक्रवर्ती ब्याज है। सवाल को कितना है, 132, दोनों बराबर है, ठीक है। गुणा 11 और गुणा 100 कर देंगे, मेरे भाग दे देंगे कंपटीशन के मैथ में, तो बात आप समझोगे। 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, कितना है वो, 1200, ठीक है। 1200 इस तरह से ये आंसर है जाएगा। अगर रही सही कमी होगी ना तो बेटा इस सवाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है, उसे 2 सवाल जरूर चाहिए, ठीक है। तो वो समझ गई होगी और वो मुस्कुरा रही भी होगी, ठीक है। वह धन कितना है जिसका 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त कर सके। तो कह रहा हो वह धन कितना है जिसका 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त कर सके। कहने को मतलब है जो दूसरे वर्ष को चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 420 है। तो बेटा मैंने 100 मान लिया, 100, ठीक है। 100 का बेटा मैंने, देखो कै वर्ष का, 2 वर्ष की बात है, 1 2, 100 का 5%,
100 से 100, 5 और बेटा फिर 5। कह रहा हूँ बिल्कुल समझ में आई बात, आ गई होगी। ठीक है, अब बेटा और हाँ सही तो है। ठीक है, फिर बेटा 5 का भी 5%, 5 का भी 5%। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, तुम सोच रहे हो घबराने की तो बिल्कुल बात ही ना है बेटा। देखो बेटा अगर चाहें 25/100, 2 अंक के बाद में हम बेटा पॉइंट लगा देंगे, कितना आगा 0.25। घबरा गए ना, कोई बात ना, पॉइंट में आ रहा हो तो क्या दिक्कत है। दूसरे वर्ष में कितना है 5.25, यानी जो दूसरे वर्ष जो हमने अपना लिखा रहा हमारा दूसरे वर्ष को हमें कितना है 5.25, यानी 5 रुपया 25 पैसे। हमारा लेकर के आइए चक्रवर्ती ब्याज दूसरी कितनी है 5 रुपया 25 पैसा, हमारी लेकर के आइए कि, और सवाल की कितनी है 420। दोनों बराबर है, बराबर में मुझे पता है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बात बराबर है, और गुणा ये 100 की है, और बेटा ये पॉइंट खत्म करा के ये पॉइंट के ऊपर 100 पहुंच जाएगी। अब कहा है काटना पीटना ही है। देखो 25 का 100, 25 दूनी 50, बचे एक 25 से कम 25। यहाँ तो बेटा काट सकते हो, 1 की दूनी 42, ना जाने की 0, ऊपर के गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 1 2 3, 3 0 आ जाएंगे। है विकल्प में का 8, हाँ है तो सही, 8000। बिल्कुल बच्चों के एकदम समझ में पक्का आ गया होगा। देखो बेटा सवाल नंबर 8 में 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बेटा कितना डेंजर सवाल है, डेंजर कुछ ना है। मैंने देखो एक सुबह फॉर्मूला लगवाया था कि ये फॉर्मूला कब काम आएगा, वो एक बार ही लिख दिया है, अभी काम आ जाएगा। देखो बेटा कैसे यूज ना हुआ। देखो 2 वर्ष है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी है जो पहले वाले सवालों में इस तरह सा, और बेटा इसमें मूलधन भी दे रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत ना है, फॉर्मूला में जो दे रखा है उन्हें रख दीजिए। बेटा 72 लिख दी, यहाँ 5,000 दे रहे हो, 5,000 तो मूलधन की जगह मूलधन धर दीजिए, गुणा दर बेटा कुछ ना दे रहा हो तो x बट्टे दर हम मान लेते हैं x की घात 2। अब बेटा इसे ऐसे कर दीजिए 72 बराबर 5,000 गुणा x बटे, ऊपर कर लेता हूँ बेटा थोड़ा सा, 100 गुणा 100। घबरा रहे हो तो बिल्कुल भी 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है बेटा, अगर चाहे 50 से बेटा सीधे 2 बार खत्म कर दीजिए इसे। ठीक है, 2 बार खत्म हो गया। अब बेटा एक बात सोचो, हर संख्या के नीचे एक होती है कि बराबर है। ठीक है, यहाँ से नहीं काट सकते, यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक्स की में एक्स की गुणा करी तो एक्स की घात 2 और बट्टे की करी बेटा 144। मैंने तुम्हें बता रहा ही है जब भी एक्स की घात 2, ये कभी भी जैसे मीडिया वाले राहुल गांधी को पीछे ना छोड़े ना, तो कि एक्स की घात 2 तो आप रट लीजिए इस चीज़ को 144, और कि काय को वर्ग है ये बेटा 12 को वर्ग है। ठीक है, मैं एक बार और सवाल को समझा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा दिक्कत की कोई सवाल ना आया, मैं कोई बात ही ना है। देखो बेटा फॉर्मूला ये है, अंतर 72 दे रहा है, आपको 72 दे दियो, मूलधन बेटा कितना है 5,000 है, उसमें तुम्हें मूलधन दे पूछ लो, दर दे रहा है कि तो क्या दिक्कत है, वो तो ऑटोमेटिक लिख जाएंगे बेटा, इतना आप समझते होगे गुणा है। दर बेटा पूछिए तो x बट्टे 100 गुणा x बट्टे 100, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 2 बार कर दिया है कि बेटा बराबर का चिन्ह है एक। देखो इधर हिस्से को हम सिर्फ इतने हिस्से को काटना है बेटा, क्योंकि अभी कोई ऐसी बात ना है, इस हिस्से को हम इतना हल कर लें, अगर हल है रहा 2 0 से 2 0 खत्म, 50 से बेटा ये 2 बार। एक बात सोचो, ये बची 72, एक हम हर संख्या के नीचे मान लेते हैं बेटा, x में x की गुणा करी तो x की घात 2 बट्टे 2, ये नीचे खाली 2 बचा, 50 दूनी 100। ठीक है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है कि x की घात 2 बराबर 144, 144 बराबर 12, क्योंकि ये 12 का वर्गमूल है, तो 12 दर आ गई। हाँ समझ में आ गई। चलो देखो फिर क्या सवाल पूछ लिया, अबे वाह कितने पूछे उस टाइप का सवाल, कोई दिक्कत ना है। देखो बेटा किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष
कि चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का तो 65 है, तो वह धन कितना है। बेटा मैंने बहुत सवाल कराए हैं ना, इतना तो आपको हक बनता है इस सवाल को आप करें, बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल जैसा है, ठीक है। अभी 8 में टाइप भी मान सके, क्या दिक्कत है। तो मैं तो चाहूँ कि बीच बीच में सवाल और करा दूँ, ठीक है। देखो सवाल 10वीं पर, अब तुम कह रहे हो 10वीं मैंने बेटा दूसरी वीडियो में बताया हो, तीसरी वीडियो में बताया हो, और आज मैं चौथी वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो इस सवाल की अहमियत कितनी है, ठीक है। मुझे पता है बच्चे जरूर भूल गए होंगे, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपये, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो बेटा पहले तो हमें जब भी प्रश्न में खाली चक्रवर्ती ब्याज दे रहा कि कहा दे रहा कि चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है, यहाँ मूलधन निकालने के लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है, और ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है मूलधन निकालने के लिए, मूलधन बराबर चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 प्लस दर बट्टे 100 टी माइनस 1। अब तो याद आ गया होगा, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दियो चैनल है, और बेटा सब्सक्राइबर भी कर दियो, सब्सक्राइबर कर दियो। चलो ठीक है, कोई ना, जब पसंद आएगा सब्सक्राइबर तो अपने आप ही कर देते हैं, कि कोई कहने की ज़रूरत ना है, ठीक है। बेटा देखो कितना आसान सवाल है, मूलधन का पूछा है, मूलधन किसी की सवाल सही है ना, 4 दर से 2 वर्ष का, तो उसी धन से उसी दर से, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल करते चले, चक्रवर्ती ब्याज कितने रखी है 102 भाग, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने खूब करा दिया, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा बेटा, ठीक है। देखो एक, चलो स्पीड से ना कराए, आराम से। दर बेटा कितनी दे रखी है 4/100 की घात तो कितना है 2 है। अगर 3 दे रहा हो तो बेटा 3 कर देना, 4 दे रखी तो 4 कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए फॉर्मूला 4 से बेटा क्या बार 25 बार, यहाँ 4 एकम 4 है, तो बेटा 25 एकम 25 और 1 26, ठीक है। तो क्या है वो 102 भाग 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 माइनस 26, सॉरी गुणा 26/25 माइनस 1, ठीक है। 26 को वर्ग आपको पता होना चाहिए, 26 को वर्ग ना पता तो याद कर लें 676 होता है, और 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 1, ठीक है बेटा। हर संख्या इसे हम बाद में ले लेंगे, ठीक है, कि ऐसे उतरती चली आएगी नीचे तक। हर संख्या के नीचे 1 होता है। अगर मैंने बता रहा कि अंतर जब भी अगर -1 आ रहा हो तो डायरेक्ट इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, और 625 से नीचे ऐसे ही रख लीजिए। चलो कोई ना, ले से पहले ही हमने बेटा 625 आ गया, 625 का इसमें भाग दिया, एक बार ऊपर गुणा करी तो 676 माइनस 1 का इसमें भाग दिया 625, 625 के ऊपर गुणा करी तो 625। तो बेटा कि घटने के बाद में आप घटा दिए तो कितना बचो 51/625। चलो अब सवाल को पहुंचते हैं, पहुंच गए। अब सवाल पे कब पहुंचते हैं, हर संख्या के नीचे एक होता है कि काय की काम है, भाग को काम है। ऊपर से ऊपर भाग हो जाता है, नीचे से नीचे भाग हो जाता है। 51 दूनी पर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है कि भाग भी बराबर का काम करता है, ठीक है। 625 की और बेटा 2 की गुणा कर दीजिए तो बेटा कितना आ जाएगा 1250, ये आपका, ठीक है। कि का हो कि तो अभी मूलधन आया हो लेकर के, का आओगे मूलधन, ठीक है। पर यहाँ में क्या पूछो है, या में सवाल में तो बेटा ये पूछा है का 2 वर्ष का इतने ही समय का साधारण ब्याज, 0 से 0 खत्म, 5 से बेटा की 25 बार खत्म करो, 5 से बेटा की 2 बार, 2 से 2 खत्म, 25 चौका 100, ये आपका 100 आंसर इसका ये हो जाएगा। चलो बेटा
11वां सवाल, अगर दूसरी वीडियो देख लें, बिल्कुल सॉरी तीसरी वीडियो का ये बेटा एक सवाल मैंने रख दिया है, तो जाके तीसरी वीडियो को देख लें और हमें इसका नहीं तो कमेंट में आप आंसर बता दें। फिर भी मैं इसका एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगवाएं। देखो दोनों सवालों को मैं एक बात तुम्हारी नज़रों के सामने कराता हूँ बेटा। इसमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है और इसमें क्या दे रखी है, चक्रवर्ती मिश्र धन दे रखी है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला और चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला, अगर इन दो चीज़ों में तुम सीख गए ना तो मैथ की एकदम बहुत कंफ्यूज तुम्हारी खत्म हो जाएगी। चलो यहाँ को जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात 3। एक मैंने बता रहा कि जब भी तुम्हें चक्रवर्ती मिश्र धन दे रहा हो सवाल में, क्या दे रहा हो, चक्रवर्ती मिश्र धन दे रहा हो, तो बेटा सदैव तुम्हारी जो आवेगा अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो वर्गमूल संख्या आएगी, अगर 3 वर्ष का दे रखा है तो घनमूल संख्या आएगी। तो यहाँ में 2 वर्ष का दे रखा है तो वर्गमूल संख्या एकमात्र की है ना, है तो आप फॉर्मूला में रख के करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना है। देखो बेटा 12वां सवाल आपको सेम है 10वें सवाल जैसा, बिल्कुल सेम 10वें सही है। तो आप इसका मूलधन भी निकालें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आंसर नहीं आए तो कमेंट में हमें बताएं, मैं अगली वीडियो में इसे करा दूंगा आपको, तभी कराऊंगा तब आप कहोगे जी हम पे ना लिख रहा है ये 12वां सवाल। अरे ले बता दूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो बहुत स्पीड से बताऊंगा बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है का 10वें सवाल जैसा है, तो क्या मैं पॉइंट आ रहा हो तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बेटा मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको लिखवाया था, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, कहा जा रहा कि चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का बेटा जो फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर, अब तो कि याद है वो बहुत बार लिखवा दी, और चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 प्लस दर बट्टे 100 टी माइनस 1। बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज कितनी दे रखी है, 170 भाग 1। बेटा अब मैं डायरेक्टली रखता हूँ, देखो बेटा दर कितनी दे रखी है, 12.5। देखो इसमें इतना कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, देखो मैं इसे थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ बेटा यहाँ। ठीक है, देखो दर कितनी दे रखी है, 12.5 बट्टे के 100 है ये। ठीक है बेटा 1 है ये। देखो कि अगर हम चाहें इस पॉइंट को भी ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म हो गया, यहाँ 10 हो गया, 25 पंजे 25 चौका 100, 5 से बेटा के 2 बार ख़त्म। ठीक है, तो अब यहाँ कितना बचा है, एक आगे है ये, 4 दूनी 8, 1 बट्टे 8 है, 8 एकम 8 और 1 9, कितना होगा, देखो यहाँ समझ गए हो। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। देखो बेटा जो है यहाँ से बेटा एक आगे है ये, एक प्लस दर कितनी है, 12.5, 12.5 ऐसे दर जी बट्टे बेटा 100 फॉर्मूला आ गए, या पॉइंट हटा के हमने बेटा कि 10 लगा ली, 25 पंजे 25 चौका, 5 से बेटा के 2 बार है ना। तो अब बेटा ऊपर तो कुछ ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 1, 4 दूनी 8, 8 हो गया कि नीचे इनकी गुणा करने के बाद में। ठीक है 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है तो कुल मिला के कितना आया बेटा यहाँ, आपको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बेटा 9/8 गुणा 9/8, क्योंकि 2 बार है, क्योंकि 2 वर्ष का 3 होता 3 वर्ष का हो जाता। ठीक है माइनस 1। ठीक है 9 में 9 की गुणा करी 81, 8 में 8 की गुणा करी 64 माइनस 1। बिल्कुल कोई डाउट, कोई डाउट ना है। ठीक है अब मैंने बताई चाहे तो डायरेक्ट अंतर निकाल के यहाँ कर सकते हैं। चलो फिर तो मैं समझा देता हूँ और भी। लेस है पे 64 है, 64 को हम भाग दियो एक बार, ऊपर गुणा करी 81, 1 को 64 माइनस बेटा 64, 81 में से 64 गए तो कितने बचे, 17/64। ठीक है अब आगे तो 170 है ही है, भाग 17/64 बत्ते 1, 17 से बेटा क्या बार जाएगी
10 बार इनकी क्रॉस मलाई कर दी, क्रॉस मलाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 640 तुम्हारा मूलधन आ गया। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में मूलधन पूछे। अब ये कह रहा है इतने ही समय पर इतनी ही दर पर साधारण ब्याज कितनी है। दर भी बेटा इतनी है तुम्हारी 12.5 और समय भी तुम्हारा इतना ही है। तो क्या दिक्कत है कि 100 है ही फॉर्मूला की, ये पॉइंट कर गई बेटा, 10 बार कर ली। पचम 25, 25 चौका 100, 0 से 0 खत्म, 4 से बेटा करके 16 बार, 16 पंजे 80, 80 दूनी 160। ठीक है, 160 हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखें 13वें सवाल को, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का हास शुरू हो जाता है यदि का वर्तमान मूल्य 7280 रुपये हो, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। बेटा देखो क्या सवाल है, सवाल बेटा 10% का नुकसान हो रहा है। 10% का कितना नुकसान हो रहा है, 10% का 100 में 100, 1/10 यानी 10 पे 1 हो रहा है। बेटा कोई चीज़ 10 से 9 हो रही है, कितनी हो रही है, 10 से 9 हो रही है। देखो अब करो 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व एक्स होगा, एक्स में बेटा हो गया कि इतना कम हो गया, फिर अगले बार भी इतना 10 पे 9 हो गया, फिर कि अगली बार भी इतना कम हो गया, फिर यहाँ के बाद में तुम्हारा जो अब वर्तमान में हो गया ये इतना है। एक्स कम होने के बाद में कहा है सवाल में। ठीक है, अगर चाहें बेटा देखो काटते चले जाओ, या अगर तुम चाहें इनका जो वो होता है क्यों होता है बेटा 729 होता है, 729 से बेटा के 10 बार कट जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 1000, 1000 में एक जीरो लग जाएगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो बात समझ गए होगे। तो इस तरह से आंसर आपका ये हो जाएगा। 14वां सवाल। ठीक है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और सादा ब्याज का अंतर 768 रुपये, तो वह धन कितना होगा। कितने सवाल कराएं, पहला सवाल है 100, दूसरा सवाल है 100, अभी बेटा एक और बीच में कराया हो। ठीक है, पहले वाले सवाल से कमेंट में बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो ज़रूरतमंद हो उसके पास में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।